पंचवटी का श्राप कहते हैं कि पंचवटी का जंगल आज भी शांत नहीं है। रात के अंधेरे में वहां किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं वो आज भी अपने अपमान का बदला ढूंढ रही है और उसका नाम है शूर्पणखा। दिल्ली का एक मशहूर यूट्यूबर था आरव। उसे भूत प्रेत और श्रापों की सच्चाई जानने का जुनून था। जब उसने पंचवटी के श्राप के बारे में सुना तो उसने तय किया वो वहां जाकर सच दुनिया के सामने लाएगा। गांव पहुंचते ही लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, बेटा, रात होने से पहले लौट जाना। जो अंदर गया है वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन आरव नहीं माना। रात 11 बजे कैमरा ऑन करके वो पंचवटी के जंगल में दाखिल हो गया। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका कैमरा अपने आप ग्लिच होने लगा और तभी जंगल में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। राम! आरव जम गया। उसने कैमरा रिकॉर्डिंग चेक की और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था। आंखें काली और मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। वो थी शूर्पणखा। आरव भागने लगा, लेकिन हर दिशा में वही हंसी गूंज रही थी। जंगल जैसे जिंदा हो गया था। अचानक सब शांत हो गया। आरव रुका। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं। फिर उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, लक्ष्मण। जैसे ही आरव मुड़ा, शूर्पणखा उसका चेहरा पकड़कर स्क्रीन के सामने आ गई, चीखते हुए, तुम भी उनका ही हिस्सा हो। आरव चीखा। कैमरा जमीन पर गिर गया और स्क्रीन अंधेरी हो गई, लेकिन रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई। अगली सुबह गांव वालों को सिर्फ उसका कैमरा मिला। आरव कहीं नहीं था, जैसे वो कभी वहां आया ही नहीं। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी, आखिरी फ्रेम में पेड़ों के बीच आरव खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और वो मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद हर रात पंचवटी में 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक औरत की हंसी और एक आदमी की चीख। अगर कभी पंचवटी जाओ और कोई तुम्हारे कान में लक्ष्मण फुसफुसाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।